Hello student, good morning. Today we will continue of the chapter 7 at Banaras. So this is the story of किस्सा गौतमी. Okay? मैंने आपको कल यहाँ पे क्लियर किया था आपके मतलब कि गौतम बुद्ध के बारे में मैंने बताया और उनका बचपन में किस तरह से उन्हें इनलाइटमेंट मिला, यानी कि जो बोधि ट्री यानी पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने 7 डेज तक जो मेडिटेशन किया, उसके बाद उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से उस ट्री का नाम क्या दिया गया, बोधि ट्री यानी कि विजडम ऑफ ट्री. ओके, सो यहीं पर सर्मन गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था. और किसे दिया था फर्स्ट सर्मन? एक लेडी को जिसका नाम था किस्सा गौतमी. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी, यानी ये स्टोरी ही पूरी आपके चैप्टर में किस्सा गौतमी के बारे में ही बताया गया है कि क्या सर्मन किस्सा गौतमी को गौतम बुद्ध से, यानी कि गौतम बुद्ध से क्या सर्मन उन्हें मिला, क्या प्राप्त हुआ. ओके, सो एक बार क्या हुआ कि किस्सा गौतमी जो थी ना, उनका एक सन था, वो बहुत ही मतलब अगले टाइम में ही डेथ कर जाता है. और उन्हें लगता है उसके ग्रीफ से इतना ज़्यादा परेशान होकर के, मतलब कि उनका एक छोटा सा सन है और वो बहुत ही अर्ली टाइम में बहुत ही जल्दी ही डेथ कर गया, जिसकी वजह से वो क्या की लोगों के घर जाना स्टार्ट कर दी. लोगों के घर जाकर के क्या करती थी, मेडिसिन मांगती थी और लोगों से कहती थी कि मतलब मेरे सन का मतलब हेल्प करिए या ताकि वो ठीक हो जाए. लोगों के मतलब हर किसी के घर जाकर के उनसे दवाएं मेडिसिन क्या करती थी, मांगती थी. लेकिन क्या हुआ कि वो हर जगह जहाँ भी गई सभी को लगता कि हो सकता है कि मतलब अपने बेटे की ग्रीफ की वजह से ये जो है ना, ये थोड़ी सी मतलब ऐसे ही होता कि बहुत ज़्यादा ग्रीफ हो जाने से, बहुत दुख होने की वजह से लोग ऐसा बिहेव करने लगते हैं. तो लोगों को ऐसा ही लगता था कि ये थोड़ी सी पागल हो गई हैं या इनका जो बिहेव है वो चेंज हो गया है, इनको मतलब अपने बेटे के दुख की वजह से. लेकिन एक बार क्या हुआ, ऐसे ही वो घूम घूम करके हर किसी के घर जाती थी और मेडिसिन मांगती थी अपने बेटे के लिए. लेकिन क्या हुआ, जिसकी वजह से उनका बेटा ठीक हो जाए, एक बार ऐसे ही घूमते हुए जब वो मेडिसिन के लिए घूम रही थी तो उनको किसी ऐसे पर्सन से मिलती है. जब उससे वो उसी तरह से अपना दवा जब उससे मांगती हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि तुम आपको केवल मतलब उन्हें लगता है कि इन्हें गौतम बुद्ध के बारे में बताना चाहिए. और वो क्या करते हैं, उन्हें गौतम बुद्ध के पास भेज देते, कहते हैं वही एक ऐसे व्यक्ति है जो आपको मेडिसिन दे सकते हैं या आपकी प्रॉब्लम का सलूशन केवल वही एक व्यक्ति है जो बता सकते हैं. क्योंकि जब इनलाइटमेंट मिलने के बाद इसी बोधि ट्री के नीचे गौतम बुद्ध बैठते थे और उनके पास बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के आते थे. वो लोगों को मतलब उन लोगों को मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और चीज़ें बताना, ज्ञान की बातें बताना, ये सारी चीज़ें उनकी चलती थी. तो इस तरह से उस व्यक्ति ने जब इन्हें गौतम बुद्ध के बारे में बताया तो ये वहाँ पे गए. और जब लॉर्ड बुद्धा के पास जाती है ना तो उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है कि उन्हें मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या उनका मतलब क्या वो क्यों आई हैं. तो जब बताने के बाद क्या होता है कि गौतम बुद्ध की सारी बातें सुनने के बाद क्या कहते हैं कि उन्हें कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए मेरा एक काम करना होगा. वो कहती है बिल्कुल मैं आपको काम करने के लिए रेडी हूँ, और बस मेरा बेटा ठीक हो जाए. और वो रेडी हो जाती है. तब वो कहते हैं कि पूछती है फिर क्या काम है, क्या मुझे करना होगा. तो गौतम बुद्ध बताते हैं कि आपको मेरे लिए एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स लाना होगा. उन्होंने कहा ठीक है मैं ले आऊंगी मस्टर्ड सीड्स. लेकिन मस्टर्ड सीड्स उन्हें मस्टर्ड सीड कैसा चाहिए था, उसके साथ एक कंडीशन थी. उन्होंने बताया कि मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के दाने उस घर से चाहिए जहाँ से किसी की डेथ ना हुई हो, कोई पेन ना हो, कोई सफर ना कर रहा, कोई ग्रीफ में ना हो. उन्होंने कहा ठीक है मैं ले आऊंगी. वो चली जाती हैं और हर घर पे जाती हैं और मस्टर्ड सीड जैसे ही मांगती है, जैसे ही कहती मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना चाहिए, अंदर से कोई ना कोई लेके आता है. जब वो अगला क्वेश्चन अपना ये करती है, क्या आपके वहाँ कोई डेथ नहीं किया है, क्या आपके वहाँ कोई पेन में नहीं है, क्या आपके वहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है ना. तो ऐसा जब जैसे ही मस्टर्ड सीड रिसीव करती हैं, बोलती हैं, तो ये प्रश्न पूछते ही उन्हें क्या होता है, उन्हें ये जवाब मिलती है कि उनके हमारे वहाँ तो भाई ऐसे कोई भी घर में नहीं मिलता जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो. उन्होंने हर घर में घूमा, घूमते घूमते उनको मॉर्निंग से शाम हो गया और जितने भी घर में वो गई ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो. यानी कि इन पास्ट किसी न किसी की डेथ हो चुकी थी. कहीं किसी के भाई की डेथ हुई, किसी के सिस्टर
सिस्टर की, किसी के ग्रैंडफादर, मतलब किसी न किसी, हर कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है। और वो में मस्टर्ड सीड ऐसी जगह से नहीं मिल पाया जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो, कोई ग्रीफ में ना हो, कोई लैमेंट में ना हो, कोई दुख में ना हो। और इस तरह से ढूंढते ढूंढते जब शाम हो गया तो वो एक जगह थक करके शहर में एक पोल था उसके नीचे बैठ गई। जब वहाँ बैठ जाती है तो ऐसे ही बैठते हुए देखती है चारों तरफ से एकदम अंधेरा छा गया और लाइट जल रही थी। उस तरह से वो देखते हुए सोचने लगती हैं कि मतलब ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ किसी की डेथ नहीं हो, यानी कि डेथ इज कॉमन, ठीक है ना, कम टू ऑल, यानी सबके साथ सबको आना है। और क्या है, ये कॉमन है, ठीक है ना, दैट इज कॉमन टू ऑल, यानी सभी के लिए कॉमन है, सबको ही डेथ, सबके लिए डेथ कॉमन है, सबको ही मरना है। इसलिए उन्हें ये चीजें रियलाइज हो जाती है कि केवल मैं ही दुख में नहीं हूँ, ये किसी के साथ भी हो जाती है, यानी कि हो सकता है, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके वहाँ किसी की डेथ ना हुई हो, कोई दुख में ना हो, कोई सफर ना कर रहा हो। और ये चीजें उनको समझ में आ जाती हैं और ये चीजें ही समझाने के लिए उन्होंने, गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि मुझे मस्टर्ड सीड उस जगह से चाहिए जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, क्योंकि ये बात तो वो डायरेक्टली बता सकते थे कि आपको मतलब ये चीजें कॉमन है, लेकिन शायद उनको उस समय समझ में नहीं आता। जब उन्होंने खुद जाकर के देखा, लोगों के पास गई, घूमी, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये मेरे साथ ही केवल ऐसा नहीं है, तो सबके साथ है और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम किसी को एलाइज नहीं कर सकते, हमें इन चीज़ों को इसमें मतलब कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसमें अपने क्या होता है कि अगर हम उसके लिए परेशान होंगे तो हम ही, या तो मतलब हमारी ही फिजिकली जो भी कहिए प्रॉब्लम है, मेंटली जो भी कहिए प्रॉब्लम, वो हम ही को दुख होगा। इसलिए उन्होंने किस्सा गौतमी को ये बात समझाने के लिए ऐसा किया और एट लास्ट किस्सा गौतमी को ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना, कि दैट इज कॉमन टू ऑल। ओके, सो इस चैप्टर में केवल यही स्टोरी, ये सेरेमन जो सेरेमन इन्होंने दिया था गौतम बुद्ध ने किस्सा गौतमी को बनारस में, वो चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई थी। ओके, सो इस चैप्टर को आप पढ़िएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू।